अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 18 से 24 जनवरी 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मरीख 4 जनवरी का 31 जनवरी ज़ाहिर के 8वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से विरासती और कानूनी उमूर जो हैं उनमें आप थोड़ा बिजी रहेंगे। कुछ इस तरह के मामला सामने आएंगे कि आपकी तवज्जो इन्हीं दो जो अहम मौजू हैं, टॉपिक हैं, इनकी तरफ आपकी तवज्जो सारी इधर मबजूल रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी आ सकता है। लिहाजा अपने आप को पीसफुल रखिएगा, कंट्रोल कीजिएगा, मोहतात रहिएगा। 18 और 19 जनवरी को मरीख नेपच्यून तस्लीस के बायस आप हकाइक की जो बिना पर आपको फैसले करना होंगे, अमली इकदाम करना होंगे, ताकि आप अपने मकासद के हसूल के लिए आगे बढ़ सकें, खतरात मोल ले सकें और अपने जज्बात की भरपूर अक्कासी करते हुए कामयाबी हासिल कर सकें। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 जनवरी को घरेलू माहौल जो है बहुत सारी मसरूफियत की वजह से थोड़ा मुतासर हो सकता है। अपने आप को थोड़ा कूल डाउन रखिएगा, प्रॉपर फोकस कीजिएगा अपने मकासद पे, ताकि आप इधर उधर आपकी तवज्जो ना भटके, वरना मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। 19 जनवरी को आपको खासा मुहतात रवैया इख्तियार करना होगा। 20 को अपने जज्बात और गुस्से पर काबू पाना होगा, तहम्मुल मिजाजी से काम भी लेना होगा। 21 जनवरी को बहुत सारे जो आपने उसूल वज़ा किए हुए थे उन पर अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी होगा, जबकि अगर कोई दूसरा फर्द उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, उसके खिलाफ जाएगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और खुद से आप खिलाफ वर्जी करेंगे तो यकीनन आप लॉस में रहेंगे। 22 जनवरी को बैरूनी मुल्क जो मुतवक्को आपका कोई या प्लान किया हुआ सफ़र था उसमें थोड़ा ताख़ीर हो सकती है। 23 को आपको हर काम बड़ा सुकून से, तहम्मुल से, आराम से करना होगा। जल्दबाजी से काम लेंगे तो आपके लिए उसमें नुकसानात सामने आ सकते हैं, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 24 जनवरी को आपका नसीब जाबरी करने से आपके बहुत से पेचीदा मसाइल भी हल हो सकेंगे, जबकि आपकी परेशानी में भी यकीनन कमी आ सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात का हामी दिन है वो 24 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर जो मनफी असरात के हामी दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 21, 22 और 23 जनवरी, इन 3 दिनों में ख़ास तौर पर मोहतात रहिएगा। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम 23 जनवरी ज़ाहिर के 8वें घर में रहते हुए जो है कानूनी और वरासी उमूर में आपको कुछ मसरूफ़ कर सकता है, लेकिन यहाँ चूँकि ज़ोहल जो है वो भी मौजूद होगा, उसका साथ भी आपको हासिल होगा। उसकी वजह से बुज़ुर्गों से अगर आप मुशावरत करेंगे, अपने पॉजिटिव जो आपके जो मकासद अहदाफ हैं उनके हसूल के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या अगर कुछ आप पे बोझ है कर्जे का उसको वापस करना चाहते हैं, तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। 24 से 31 जनवरी ज़ोहरा जो है कि 9वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आला तालीमी जो आपके रिसोर्सेज हैं वो बढ़ेंगे। आला तालीम हासिल करने के लिए आपकी तवज्जो जो है मबजूल रहेगी। कोशिश करेंगे ताकि कामयाबी के लिए अपने बेटर फ्यूचर के लिए, ब्राइटन फ्यूचर करने के लिए आप कोशिशें करेंगे तो यकीनन उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। जबकि बैरून मुल्क सफ़र भी आपका एजुकेशन के हवाले से बहुत बेहतर है और उसमें मुमकिन इम्कानात भी बहुत नुमाया तौर पर नज़र आ रहे हैं। आप कुछ इक़दाम करेंगे तो यकीनन कामयाब रहेंगे, जबकि रूहानी उमूर भी आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींचेंगे और आपका खासा जो है वो इंटरेस्ट जो उसमें डेवलप होगा रूहानियत के मामले में। 18 और 19 जनवरी को ज़ोरा मुश्तरी तरबी का बायस हालात व वाक़यात का एनालिसिस थोड़ा गलत हो सकता है, परसेप्शन आपकी थोड़ा रॉन्ग हो सकती है। ज़हन खुला रखिएगा ताकि आपके लिए मुश्किल ना पेश आ जाए, वरना फिर गड़बड़ हो जाती है, नुकसान हो जाता है और आज के दौर में ज़रा सा नुकसान भी काबिल बर्दाश्त नहीं होता। इसके साथ साथ आपको अपने लहजे पर कंट्रोल करना होगा, अपने अल्फाज की अदायगी जो है बड़ा सोच समझ कर करना होगी, दूसरों को मुखातब करते हुए, बातचीत करते हुए अपने अल्फाज पर ख़ास तवज्जो रखना होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 जनवरी को आपके हालात जो हैं वो पहले की निस्बत खासी बेहतर शक्ल में आपके सामने आएंगे। 19 को विरासत और जायदाद से मुतल्लिका जो भी मामला हैं उनमें हल होने के लिए कुछ रास्ते नज़र आ सकेंगे। 20 जनवरी को आपको अपने कारोबार या माली मामलात में ख़ासा फ़ायदा हासिल हो सकेगा, जबकि 21 को आपकी औलाद जो है आपके लिए खुशी और राहत का बायस बन सकेगी, आपकी ताबे फरमान रहेगी।
और 22 जनवरी को आपको अनजानी खुशियाँ मिल सकेंगी और उसका ताल्लुक आपके प्यार मोहब्बत के मामला से भी हो सकता है, आपकी फैमिली से भी हो सकता है। 23 जनवरी को फ़नून लतीफ़ा यानी आर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जो अफराद हैं उनकी हौसला अफजाई हो सकेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी उनको, या नुमाया तौर पर दूसरों के सामने आ सकेंगे। 24 जनवरी को आपकी आमदनी में खतरे का इजाफा होने के साथ साथ आपका कोई इनाम भी निकल सकता है, बॉन्ड लग सकता है, या कुछ भी और अल्लाह की तरफ से कोई करम नवाई भी हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन वो 18 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर एहतियात तलब दिन जो है वो 24 जनवरी का साबित हो सकता है। 24 जनवरी को मुहतात रहिएगा। 18 के फ़ायदे हासिल करने के लिए अपने आप को मुतहरक कर लीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा 9 तो 25 जनवरी के 8वें घर में रुजत पजीर हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने तमाम मामला जो हैं अपने सीनियर, अपने उस असातिज़ा कराम या अपने बुज़ुर्गों से मशावरत करके जो है उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर ऐसे में आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का साथ या तामुन मिल जाए तो कमाल की बात है, आप बहुत ज़्यादा सुखी रहेंगे, पीसफुल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 18 जनवरी को आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा और बहस तकरार से भी गुरेज करना होगा, वरना नुकसान हो सकता है। 19 जनवरी को नई सवारी खरीद सकेंगे। अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ भी आप जो भी बेहतर समझते हैं ले सकते हैं, मामला ऐसे होंगे। अब अगर नहीं आप खरीदते तो वो एक अलग बात है, मुकाबला नहीं करना है हमें तो ये देखना है कि इम्कानात वाज़ेह तौर पर किस चीज़ के सामने आ रहे हैं, उसी का इजहार मैं कर रहा हूँ। अब उस पर अमल दरामद होता है या नहीं होता, इट्स अप टू यू। 20 जनवरी को बहन भाई और दोस्तों का ताउन आपको हासिल रहेगा। 21 को खुश अखलाकी और अच्छे काम करने की जो वजह शोहरत है और उसकी वजह से कुछ नए दोस्त आपके हल्का अहबाब में शामिल हो सकेंगे। 22 को सकाफती और माशरती तकरीबात में शिरकत के मौके में नजर आ सकेंगे। 23 जनवरी को इज़्ज़त और शोहरत में इजाफा मुमकिन हो पाएगा। उसके लिए आपको अपना जहन खासा खुला रखना होगा। बहुत सारी नागवार चीज़ें भी आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन अगर सरफ नज़र कर लिया जाए तो इंसान आसानी से आगे बढ़ जाता है और इरिटेशन बिल्कुल नहीं होती। इरिटेट होंगे तो आपकी तवज्जो भटकेगी और आपका मकसद रह जाएगा। 24 जनवरी को आपके बहुत से जारी मंसूबे जो हैं उनमें बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में भी इजाफा मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात के जो हामिल 19 और 20 जनवरी, जबकि मुमकिन तौर पर जो है मनफी असरात का हामिल मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।